हेलो व्यूअर्स, आई अभिषेक अरोरा, वेलकम यू ऑल। तो आज हम आपको सामने एक और नया टॉपिक लेके आए हमारे चैनल पे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब इस टेबल के बेनिफिट्स क्या है, अगर आपके पास 8.2 का कोई भी क्वेश्चन है, या अगर हम बात करें 11th की और 12th की, तो 11th 12th में भी हमारे पास एंगल जो है वो कहाँ से काम आते हैं, 0 से 90, और उनकी वैल्यूज़ को बस हम नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये सब कुछ टेबल जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो 8.2 का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, तो आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा। और अगर आप याद नहीं कर सकते, आपको लगता है कि याद करने से बेटर है कि मैं इसकी कोई ट्रिक दिख लूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, आपके लिए बहुत ईजी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हमारे पास जो 5 एंगल्स होते हैं, 0, 30, 60, 40 और 45 और 90, तो ये हमारे पास 5 एंगल्स हो गए। इसमें हम काउंटिंग लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने काउंटिंग ले ली। देखो, आपको इस ट्रिक को समझना है तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90 लेना है। उसके बाद मेरे साथ काउंटिंग लेनी है, 0, 1, 2, 3, 4। आपका लास्ट नंबर क्या था, 4 था। हमने सभी का डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट कर दिया है, 4 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट इजी हो चुका है हमारा। अब सभी नंबर्स को, जो भी आपके पास फ्रैक्शन आ चुके हैं, इन सभी को क्या करोगे, आप रूट में रख दोगे। जैसे ही आपने इसको रूट में रखा तो आपके पास ये रूट वाले नंबर्स हो चुके हैं। अब आपको पता है कि 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा, 3 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 मिलेगा रूट में, और 1 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 0/4 जो है वो हमारा 0 रहता है। तो 0 है तो रूट से अगर बाहर आता है तो भी तो 0 ही होगा। तो रूट 0 हो या 0 एक ही बात है। सेम हमारे पास 1 है या रूट 1 है तो वो भी सेम हो गया। अब अगर हम बात करें रूट 3 की, तो 3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उसके कोई और फैक्टर नहीं होंगे, तो रूट तो हमारे पास 3 में ही रहेगा। बट अगर हम 4 को देखिए तो 4 को क्या कर सकते हैं, देखो आप मेरे साथ में, यहाँ पे 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2, और अगर हमने इसको पेयर बनाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और अभी हमने बात करी कि 1 अगर रूट में है तो वो 1 का 1 हो जाएगा रूट से बाहर आने के बाद भी। बट अगेन हमारे पास 2 जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और हम 2 को चेंज नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट लाइन अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है टेबल में। इस टेबल को बस आपको रिवर्स करना है। आपकी साइन ऐसे चल रहा था तो कॉस बिल्कुल रिवर्स चलेगा। आपका 1 यहाँ पर है, इस 1 को 90 से क्या लेके आ गए हम, 0 पे लेके आ गए। आपके पास रूट 3/2 है तो इस रूट 3/2 को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 0 है तो इस 0 को क्या रख देंगे हम, कॉस के 90 पे, और यहाँ पे आपके पास क्या था, इसको हमने चेंज नहीं करा क्या, तो 1, और 4 के फैक्टर क्या जाएंगे, 2। तो ये हो गया हमारा 1/2, जो हमारा कहाँ पे काम आएगा, इस जगह पे काम आने वाला है, दैट इज 60 पे। इसके बाद आपका 1/2 जो है वो 1/√2 सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब इस पे MCQ क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बात करी कि MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। MCQ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री में से क्या आने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि cos 30 और sin 60 इक्वल होते हैं, और sin 60 cos उसके इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा और वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, आपके पास थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि 45 पे sin और cos दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 60 और 30 का याद रखना कि 30 और 60 का जो है वो दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ क्लियर हो चुकी है कि देखो साइन और कॉस। साइन को अगर हम बना लेते हैं तो हमारे लिए कॉस बहुत ईजी हो चुका है। और अब हम बात करते हैं tan की। तो tan के लिए आपके पास करना क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप साइन और कॉस को लेते हो तो आपके पास tan आ जाएगा, दैट इज 0/1 ले लिया। अगर आपने 0/1 ले लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, 0/1 हमारा 0 होगा। अब यहाँ पे हम 1/2 एंड रूट 3/2 लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/√2 और 1/√2 अगर कैंसिल करते तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम वैल्यू है ना, 2/2 1 होता है, तो 1/√2 भी कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं √3/2 और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल किया, दैट इज हमारे पास क्या आंसर आ गया, √3 आंसर आ गया। एंड 1/0। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या लेंगे, 1/0, यहाँ पे था 0/1। तो जब भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो आप उसको क्या लिखोगे, नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे इसको हम, नॉट डिफाइन, या हम इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए क्लियर हो गया ये एक्चुअल में कि हम सॉल्व कैसे कर रहे थे इसको,
किसी को यहाँ तक अगर डाउट है तो वो एक बार इस वीडियो को वापस से देखिए। आपको साइन को कन्वर्ट करना है, कॉस को रिवर्स करना है, और tan के लिए साइन अपॉन कॉस वाला, मतलब इन दोनों के ये फ्रैक्शन को लेना है, तो आपके पास tan वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉसेक पे। तो कॉसेक क्या होता है, हमारा साइन का रिवर्स होता है, मतलब जो भी आपके पास साइन है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। इससे पहले ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टेबल में अगर जैसे आपके पास एक नॉट डिफाइन आ जाता है तो उस नॉट डिफाइन से याद रखना है इस टेबल में टोटल कितने नॉट डिफाइन है, 4, 1 2 3 4। अभी 4 कैसे चलेंगे, जिगजैग में चलेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ गया, सेकंड कहाँ पर आएगा, इस जगह पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। थर्ड कहाँ पर आएगा, इस वाली जगह पे आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड फोर्थ कहाँ पर आएगा, इस टेबल के लास्ट में आएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाली प्रॉब्लम हमारी खत्म हो चुकी है। आपको नॉट डिफाइंड बारे में अब सोचना ही नहीं है, क्योंकि नॉट डिफाइंड हमारे पास 4 फिल हो चुके। अब हम आते हैं कॉसेक की 30 वाले एंगल पे। तो क्या है यहाँ पे 1/2 है, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 भी हमारा 2 होता है। यहाँ हमारे पास 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा करा तो क्या आएगा, √2/1, दैट इज √2। और इस वाले पार्ट में क्या है, √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो क्या होगा, 2 न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट इज 2/√3। और हमारे पास लास्ट क्या है, 1/0 है, ठीक है, 1/0 है, तो क्या करेंगे, 0/1। तो देखो 0/1 किया तो हमने कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये टेबल हमारी वापस से बन चुकी है। अब इस टेबल में आपको करना क्या है, देखो इस टेबल का वापस आपको रिवर्स लेना है अगर आपको सेक फाइंड करना है। तो सेक फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप कॉस का रिवर्स लोगे। तो 0 हमारे पास यहाँ आ चुका है, तो 0 को हम यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास 2/√3 है, तो इस 2/√3 को यहाँ लिख देंगे, 2/√3। इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे 2/√3, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इस 2 को लिख देंगे। आपने इसका रिवर्स कराया ना, तो 2 यहाँ आ जाएगा और √2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट लाइन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं कॉट पे। तो कॉट हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan है हमारे पास, कॉट है, tan और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम फिल हो रखा है हमारा ऑलरेडी। tan का सेकंड देखो क्या दे रखा है, 1/√3। तो 1/3 का रेसिप्रोकल किया तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस क्या मिलने वाला है आपको, 1 ही मिलने वाला है। तो आपने 1 फटाफट से मार्क कर दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। अब √3 का रेसिप्रोकल कैसे करूँ मैं, तो क्या करेंगे, इस √3 के नीचे यहाँ पे 1 लगा देंगे, और इस 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ गया। तो ये बहुत इजी हो चुका है हमारे लिए। अब नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करने में। तो जैसे आपके पास tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो इसका जस्ट रिवर्स होता है, क्या है, कॉस अपॉन साइन। अब कॉस कितना है, 0, कॉस कितना है, देखो 0, और साइन कितना है हमारा 1, तो 0/1 कितना होता है हमारा, 0। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। इस टेबल से हमारे 8.4 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितनी भी वैल्यूज आपको प्लग इन करनी है, वहां पे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि साइन 30 क्या होता है, cos 60 क्या होता है। इससे बेटर है कि आप इस टेबल की एक बार प्रैक्टिस कर लो, और अगर आपको डाउट आता है टेबल में तो इस वीडियो को वापस से देखना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डर खत्म हो जाए। सबसे इजी टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इस डर को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सारी और ऐसी ट्रिक्स हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।